आइएगा हम लोग योगा शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ओम से। गहरी सांस अंदर को लेनी है और ओम का उच्चारण करना है, जिसमें हमारे दांत खुले रहेंगे, जीभ तलवे की ओर जानी है। और जैसे एक साउंड जो लेना है वो इस तरीके से लेना है, जैसे घंटा बजता है तो उसके बाद में एकदम टन की धीरे धीरे आवाज़ गूंजती हुई जाती है, उस हिसाब से करना है। ओके। एक बार और। एक बार और। अब जो लोग हार्ट वीक होने की कोई प्रॉब्लम है वो आराम से करें, और जो लोग बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें करनी है वस्त्रिका। वस्त्रिका से कई फ़ायदे होते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड फ्लो अच्छा होगा और हर सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो उसके साथ विटामिन मिनरल्स और सारी चीज़ पहुँचेंगी, जिससे पूरी बॉडी हेल्दी और एनर्जेटिक बनी रहेगी। तो हमेशा योगा करने से पहले अगर हम वस्त्रिका करते हैं तो उस समय बहुत लाभ होता है। शुरुआत कीजिएगा, हाथों को बिल्कुल सेंटर पे लेके आइएगा, यानी कि शोल्डर के बराबर में, और कान के पास होके जाएंगे और नीचे आएंगे। जिनको कोई दिक्कत है या बहुत ज़्यादा नहीं करने की प्रैक्टिस है वो आराम से कीजिएगा, जो नॉर्मल है वो ठीक से कर सकते हैं। जब हमारे फेफड़े फूलेंगे तो हवा को भरना है, यानी कि ऑक्सीजन को भरना है, और जब सिकुड़ेंगे तो उसको बाहर फेंकना है। शुरुआत कीजिएगा। अब हम लोग करेंगे 3 बंद, जिसमें हम नाभि को अंदर लेके जाएंगे, मल द्वार को, ईरन द्वार को अंदर की ओर खींचेंगे और अपना जलंधर बंद लगाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों को जो पाइल्स की दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बढ़ती उम्र के कारण जिनकी यूरिन की थैली कमज़ोर हो जाती है, यूरिन लीकेज होने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सांस को पूरा अंदर तक भरना है और भरने के बाद पूरी सांस को बाहर निकाल देना है। फिर सांस लेनी नहीं है। बगैर सांस लिए हमें नाभि को पीठ की ओर लेके जाना है और मल द्वार को, ईरन द्वार को ऊपर खींच के जलंधर बंद लगाना है। इसको बोलते हैं हम लोग 3 बंद। सांस अंदर गहरी भरिएगा और सभी लोग मुद्रा में बैठिएगा, ध्यान मुद्रा में। उंगली को, यानी कि अग्नि और पवन, इन्हीं दोनों को मिलाना है इस तरीके से। पेट को अंदर, नाभि को खींचना है, मल द्वार को ऊपर, ईरन द्वार को अंदर, और यहाँ से बंद लगा लेना है और थोड़ी देर होल्ड करके रोकना है। वापस। अब हमें करना है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी से जो हमारा ग्लैंड होता है, जिससे ग्रंथियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, हाइपो या हाइपर थायराइड हो जाता है, तो यहाँ से हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पुअर हो जाते हैं, तब भी दिक्कत होती है। उनकी गति फास्ट हो जाती है, तब भी दिक्कत होती है। 2 प्रकार का जो थायराइड हो जाता है, हाइपो हाइपर, उसको कंट्रोल करने में नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हमें घर्षण के साथ हवा गले के साथ खींचते हुए भरना है और उसको बाद में जितनी देर तक हमने सांस को लिया, लगभग 5 सेकंड तक इसको हमें लगाना है। धीरे धीरे ऑक्सीजन को भरने में 5 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद में राइट को बंद करके लेफ्ट से 5 सेकंड में धीरे धीरे हवा को निकाल देना है।
वापस राइट बंद, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। इसको कम से कम 5 बार करिएगा, आराम आराम से करिएगा। इससे जिन लोगों के तुतलाने की दिक्कत है, हकलाने की दिक्कत है, गले की बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। अब हम लोग करेंगे अग्निसार, इनकी पेट को बाहर हवा को पूरा अंदर भर के पार को फेंक देना है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और अग्नि अच्छी प्रकट होती है तो खाना बहुत तेज़ी से पचता है। क्या करना है, हवा को इनके ऑक्सीजन को भरना है और बाहर निकाल के फिर बाद में पेट को चलाना आराम आराम से। इसको कम से कम 3 बार कीजिएगा, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति जिन लोगों को बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 1 मिनट में 30 से 35 बार करें, और जो नॉर्मल लोग हैं वो 60 बार कर सकते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ इसको करना है। सांस को केवल बाहर फेंकना है, लेने में ताकत नहीं लगानी है, वो अपने आप आती रहेगी। शुरुआत करते हैं हम लोग कपालभाति, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। जो शुरुआत करते हैं, शुरू में 11 बार, 21 बार, 51 बार कीजिएगा। धीरे धीरे करके कोशिश कीजिएगा। मिनिमम एक साइकिल इसका 5 मिनट का होता है। जो नॉर्मल लोग हैं इसको कम से कम 15 मिनट करें, और जिनको लीवर की यानी अन्य कोई प्रॉब्लम्स है वो 20 मिनट भी कर सकते हैं। और दिन में खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले और खाना खाने के 3.5 से 4 घंटे बाद करना है। अब हमने जब भी कपालभाति अग्निसार किया तो अग्नि प्रकट हो जाती है, फिर हमें इसको क्या करना होता है, शांत करने के लिए चंद्र सूर्य पे काम करना पड़ता है, जैसे शीतलता का भी बैलेंस बना रहे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट से ही शुरू करते हैं, लेफ्ट से ही समाप्त करते हैं, यानी कि चंद्र सूर्य से शुरू करेंगे, चंद्र सूर्य से ही इसको ख़त्म करेंगे। आराम से हमें क्या करना है, 5 सेकेंड में धीरे धीरे करके, जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं वो 2.5 से 3 सेकेंड लगाइएगा। इसको धीरे 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 करके हवा को लेके आना है, फिर उसको होल्ड करना है, और उतने ही देर में इसको हमें राइट से बाहर निकाल देना है। मुद्रा, होल्ड, बाहर, होल्ड, सांस को लेना है, होल्ड, बाहर निकालनी है। इनहेल, होल्ड, exit, inhale, hold, exit। इस तरीके से जो लोग शुरुआती फेस कर रहे हैं 11 बार, 21 बार, 51 बार करें। मिनिमम इसका एक साइकिल 5 मिनट का होता है, इसको 15 मिनट कर सकते हैं। जिन लोगों को मानसिक दिक्कत है या निद्रा की दिक्कत है, मानसिक कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा तक कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ब्रेन के जितनी भी विकार हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं, हमारी सारी ग्रंथियाँ ओपन हो जाती हैं। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए क्या करेंगे, एक अंगूठे को ये कान के पास जो पीछे छोटा सा इसको उसको दबाएंगे। एक उंगली जो है हम अब माथे के ऊपर रखेंगे, दूसरी आँख के ऊपर रखेंगे, तीसरी जो है नीचे लाएंगे, नाक के पास लाएंगे, दबाएंगे नहीं है, और यहाँ होंठ पे लेंगे। दांतों को आपस में चिपकाना नहीं है, खोल के रखना है। जीभ को तलुए पे लगा के रखनी है। सांस को जितना आराम से भर सकते हैं उसको भरना है।
ओम का उच्चारण करके मुंह को बंद कर लेंगे, फिर नाक से भंभरी की तरह आप हवा को धीरे धीरे गूंज भंभरी की तरह छोड़ेंगे। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम।